Assalamu alaikum, dear student. Today the date is 4th of May 2020, class 7th, chapter number 3. Today our topic is fundamental rights, duties and directive principles. प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक और 7th सोशल साइंस की क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फंडामेंटल राइट किसको कहते हैं। फंडामेंटल राइट बुनियादी हकूक़ को कहते हैं, ड्यूटीज़ फ़राइज़ को कहते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये हदायती असूल। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर कानून बनाया जाता है। फंडामेंटल राइट्स बुनियादी हकूक़, डियर स्टूडेंट्स, rights are very essential for good life and development. प्यारे बच्चों, बुनियादी हकूक़ बहुत ही ज़रूरी हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए और इंसान को आगे बढ़ने के लिए। इंडिया begins democratic country provides such rights to its citizens called fundamental rights. प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते, एक जमहूरी मुल्क होने के नाते, अपने शहरियों को, सिटीजन्स को ये तमाम हकूक़ देता है विच आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। ये हकूक़ जो हैं ये बुनियादी हकूक़ कहलाते हैं। द प्रोविजंस ऑफ थर्ड, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस के, हमारे आइन्स के, हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस पार्ट 3 के अंदर इस चीज़ को लिखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ क्लासिफाई द फंडामेंटल राइट्स अंडर 6 ग्रुप एज अंडर। प्यारे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन खुद 6 फंडामेंटल राइट्स को ग्रुप्स में हमें बताती है कि कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे पहले जो है यह है राइट टू इक्वलिटी, यानी हर एक इंसान को बराबरी का हक होना चाहिए। ना कोई बड़ा है कानून की नज़र में, ना कोई पोर है ना रिच है। ऑल पर्सन आर इक्वल्स इन द लाइट ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है नंबर 2, राइट टू फ्रीडम्स। स्टूडेंट्स, ऑल पर्सन्स आर फ्री इन द लाइट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक बच्चे, हर एक इंसान को छोटे से लेकर बड़े तक आज़ादी हासिल है कि वो कोई भी काम कर सकता है और कहीं भी जा सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, और अगर किसी की, प्यारे बच्चों, ये तीसरा जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, अगर किसी भी इंसान की हकूक़ तलफी होती है तो वो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। और चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, और हमारे कानून के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी दर्ज है कि कोई आदमी अपनी मर्ज़ी से किसी भी मज़हब को अपना सकता है और कोई भी आदमी इसको फोर्स नहीं कर सकता कि आप कौन सा मज़हब इख्तियार कीजिए या किस मज़हब पे चलिए, बल्कि कानून इस एक इंसान को ये इजाज़त देता है कि आप किसी भी मज़हब को इख्तियार कर सकते हो। पांचवा है स्टूडेंट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अपने रस्म रवाज पे इंसान चल सकता है और इंसान को तालीम हासिल करने के हकूक़ भी दिए गए। नंबर 6, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हर इंसान को
कानून के मुताबिक ये हकूक दिए गए कि वो कोई भी काम और किसी भी तामीर पे कर सकता है। स्टूडेंट्स स्टॉप। स्टूडेंट्स Students, now we can discuss one by one all these rights. Right to equality. Right to equality. Students, सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि right to equality क्या चीज है। All persons are equal in the light of law everybody is equal before law. It means no distinction against any citizen on the basis of caste, creed, color and sex. All are equally protected by law. Students, सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, इंसान को बराबरी का हक कानून के अंदर दिया गया कि हर एक इंसान कानून की नजर में, आइन की नजर में बिल्कुल दूसरे से बराबर है और किसी भी भेदभाव को कानून के अंदर कोई भी इजाजत नहीं दी गई। All persons are equals in the law. No caste, no color, no creed, no sex. कोई भी आदमी कानून की नजर में कोई काला है वो कम है या कोई सफेद है वो अच्छा है, ये नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी कानून के अंदर औरत मर्द, काला सफेद, हर एक आदमी को बराबर के हक दिए गए और हर एक आदमी बराबरी पे काम करता है। सेकंड, राइट टू फ्रीडम। Right to freedom, right to freedom, right to freedom guarantees six basic freedom to every citizen. Number one, express his thought freely. Number two, assemble and hold public
meeting without arms, without arm. Number 3, form any associations or union. Number 4, move freely or go to any part of India. 5 students, Leo and settle in any part of India. 6, take up any job or trade anywhere in India. Students, right to freedom. Every citizens in India, lived in India, enjoys 6 type of freedoms in India. Number 1, express his thoughts freely. वो अपनी सोच को, अपने अंदाज को किसी भी इंसान के अंदर बिल्कुल फ्री किसी को बता सकता है, कह सकता है, अपनी फीलिंग का इजहार कर सकता है. assembles and hold public meeting without arms. और किसी जगह में भी इकट्ठे होकर पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं बिना किसी झगड़े के. नंबर 3, फॉर्म एनी एसोसिएशंस और यूनियंस. कोई भी यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं. नंबर 4, स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के अंदर एक इंसान किसी भी जगह बिल्कुल आज़ादी से घूम सकता है. और नंबर 5, लियो एंड सेटल एनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. हिंदुस्तान के अंदर किसी भी हिस्से में जाकर रह सकता है. नंबर 6, टेक अप एनी जॉब्स और ट्रेड एनीवेयर इंडिया. और हिंदुस्तान के अंदर किसी जगह में जाकर वो अपनी तिजारत कर सकता है और वहाँ जाकर नौकरी हासिल कर सकता है और रह सकता है.